संगीतकार श्री रामचंद्र ने इस किस्से का जिक्र अपनी किताब में किया है, क्योंकि वो इस घटना के चश्मदीद गवाह भी थे। एक बार लता दी और श्री रामचंद्र फिल्म झांझर के संगीत को लॉन्च करने के सिलसिले में अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पहुंचने के बाद बातों ही बातों में जिक्र छिड़ गया लाहौर का, पाकिस्तान का। अमृतसर से पास ही है लाहौर, और अमृतसर से लाहौर के बीच की सीमा भी वाघा बॉर्डर पर है। बातों ही बातों में लता दी को नूर जहां जी की याद आ गई। बहुत ही मेरी तो बहुत इज्जत करती हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, और बड़ी मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। वो इसलिए भी है शायद कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं। शब्द हिंदी के उर्दू के कैसे कहने चाहिए, ये मैंने नूर जहां से सीखा। इस वक्त तक नूर जहां जी अपने हस्बैंड जनाब शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान माइग्रेट कर गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे नूर जहां जी से बात करनी है, तो जनाब फटाफट टंग कॉल लगाया गया और लता दी और नूर जहां जी की बात अरेंज करवाई गई। दोनों फ़ोन पर आईं, एक दूसरे की आवाज़ सुनकर चहक उठी। सलाम दुआ के बाद बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो तकरीबन ये सिलसिला 1 घंटे तक चला। श्री रामचंद्र ये देखकर हैरान थे कि दोनों ने फ़ोन पर न सिर्फ अपनी अपनी दास्तानें छेड़ी, बल्कि गाने भी गाकर सुनाए। श्री रामचंद्र जी आगे लिखते हैं कि लता का ये रूप उन्होंने पहली बार देखा था। लता दी बहुत खुश थीं, बहुत खुश नज़र आ रही थीं, बच्चों की तरह, जैसे 2 बिछड़ी बहनें मिल जाएं और चहक चहक कर बातें करें। बातचीत का जो सिलसिला फ़ोन पर ख़त्म हुआ, तो लता दी ने रामचंद्र जी से कहा उन्हें नूर जहां से मिलना है। रामचंद्र जी ने कहा भाई वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा लगेगा तभी तो पाकिस्तान जाना हो पाएगा, ये सब पॉसिबल नहीं है। मगर लता जी ज़िद पर अड़ गईं। उन्होंने कहा कि मैं नूर जहां जी से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सोचा गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई, उधर पाकिस्तान साइड से बात की गई, और एक हल निकाला गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नो मैंस लैंड है, 2 कंट्रीज़ के बीच में एक जगह ऐसी करार दी जाती है, इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से नो मैंस लैंड बोलते हैं, जिस पर किसी गवर्नमेंट का हक नहीं माना जाता है, जो कि अमृतसर से ये नो मैंस लैंड तकरीबन 35 माइल या 50 किलोमीटर दूर है। बाद में इसे हम जानते हैं वाघा बॉर्डर किया जाता है। सो वाघा बॉर्डर हमारी साइड की, उस साइड की जो बॉर्डर है उसके बीच का जो आपने देखा होगा टेलीविज़न पर किस तरह से उनके रेंजर्स और हमारे बीएसएफ के जवान परेड करते हैं, वहाँ पर कैसे फॉर्मेलिटी के साथ, बड़े अदब और इखलाक के साथ दोनों मुल्कों का झंडा उतारा जाता है। तो यहाँ पर मिलना तय हुआ, और अगले दिन इधर से लता दी अमृतसर से निकली और वहाँ से निकली मलिकाए तरन्नुम नूर जहां अपने पति शौकत हुसैन रिजवी के साथ। वाघा बॉर्डर का दरवाज़ा खोला गया और उधर से पाकिस्तान साइड का दरवाज़ा खोला गया, और नो मैंस लैंड पर जैसे ही पहुंची, दोनों भागते हुए 2 सगी बहनों की तरह गले से लिपट गईं और रोने लगी, ज़ारों कतार एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। रामचंद्र अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि दोनों की इस मोहब्बत को देखकर वहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें छलक पड़ी थीं। जितना यहाँ पर इससे भी ज़्यादा मिला जो मैं सोचती थी, और मैं यहाँ की भी गवर्नमेंट की बड़ी मशकूर हूँ। इन लोगों ने भी मुझे इतना एजाज़ दिया, इतना प्यार दिया, और मैं ये प्यार लेकर जो जा रही हूँ अवाम का, ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा।
मैं इन घड़ियों को बखुदा कभी नहीं भूल सकती। ये खुदादाद नेमत है आप लोगों को जो दी गई, आपके पास है, लता के पास है, कुछ और आर्टिस्ट हैं उनके पास है, और ये हुकूमतें और उनकी हदबंदियाँ या मज़हब, कौम, मुल्क और मिल्लत ये सबसे बरतर है। यही एक चीज़ है जो कि बताती हैं कि हम लोग सब एक इंसानियत, एक खुलूस और एक आला दर्जे के रिश्ते और नाते में सब इंसान बंधे हुए हैं और इंसानियत के नुक्ते निगाह को फ़रोग़ देती है। मैं तो ख़ुद दुआगो हूँ कि इस किस्म की तकरीबें जो हों वो ज़्यादा हों। अल्लाह करे हमारे ऐसे ही ताल्लुकात और बढ़ें, यार बढ़े। और मुझे कहा गया जी आप फिर आएंगी, मैं यही चाहती हूँ कि वाकई इतने अच्छे ताल्लुकात हों, प्यार हो, ऐसे आमीन। ऐसे हो जाएं। अल्लाह करे कि यही महफिलें, उसी दिन कहा जा रहा था, मैंने कहा खुदा वो दिन लाएगा इंशाल्लाह, आप लोग वहाँ तशरीफ़ लाएंगे और मुझे आप लोगों ने जिस तरह फूलों से लाद दिया, मैं भरी हुई थी फूलों से, और इतनी प्यारी प्यारी शख्सियतें जिनको मैं दुआ करती थी कि एक बार फिर मिलूं। सब लोग, आप लोग तशरीफ़ लाए, मुझे प्यार दिया, और आप लोग आए, हम आपके रास्तों में फूल बिछाएंगे। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।